नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख सकते हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। इस वक्त मैं ओरछा पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर काफी लोग बागेश्वर बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। अब देखते हैं जो हमारे भाई लोग हैं तो इनसे पूछते हैं कि दर्शन करके आए हैं, कैसा लगा और कहाँ से आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। जय सीताराम, जय बागेश्वर। अच्छा, जैसे आप कहाँ से आए हैं अभी? हमारी यात्रा गुरु जी के साथ बागेश्वर धाम से ही शुरू हुई थी और ओरछा श्री रामनगर सरकार को। अच्छा, और जैसे बागेश्वर बाबा जी कभी तो ओरछा में ही है जी, तो आप उनको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हम उनको छोड़ के कदाप नहीं जा रहे हैं जी। वो हमारे अग्रज हैं, हमारे आगे वो चलते हैं तो हम उन्हें छोड़ तो सकते ही नहीं अभी शाम करेंगे हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर। चाय पीने का मन था क्योंकि चाय गुरु जी भी पीते हैं हमारे, तो चाय से गुरु की याद आती चाय है। पूरी भीड़ के साथ चाय पीने जा रहे हैं? मैं अकेले जा रहा था, भीड़ तो आपने लगा दी जी। आप देख सकते हैं कि भाई थोड़ा चाय पीने जा रहे क्योंकि गुरु जी की भी चाय बहुत ज्यादा फेवरेट है और भाई की भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो इसी तरह आप थोड़ी मेरे फेवरेट गुरु जी हैं इसलिए चाय फेवरेट है। अच्छा, तो मतलब चाय गुरु जी की फेवरेट नहीं है? चाय गुरु जी की फेवरेट है और मेरे फेवरेट गुरु जी हैं, इसीलिए चाय मेरी फेवरेट हो गई। जो गुरु जी की फेवरेट चीज, जो चीजें गुरु जी को पसंद है, चाय, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, हनुमान चालीसा, वो सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। आप सुनिए, अरे अंकल मिल गए। दतिया से रतनगढ़ धाम से आई हुई है। हमने चलो महाराज जी के डेली में शामिल होंगे। बहुत से संत आए हैं यहाँ पर और ओरछा धाम आनंद आ रहा है। बोलो संत भगवान की जय, बोलो रामलला सरकार की जय, बोलो आज के आनंद की जय। भक्तों, हमारी मुलाकात अच्छे संतों से हुई जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाती थी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्णकांत गुप्ता है। कहाँ से आए? हम दतिया के पास बड़ौनी से आए, जहाँ पर एक सिद्ध पीठ है गुप्तेश्वर धाम, जो गुफा में विराजमान हमारे गुप्तेश्वर महाराज हैं। वहाँ से हम पधारे हुए बाबा जी के दर्शन किए। बड़े हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी इच्छा थी कर लिए या भीड़ में कर लिए? नहीं, हमने चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके दर्शन किए क्योंकि जब वो माला समर्पण कर रहे थे तभी हमारी उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, आप देख सकते हैं बाबा की इतनी अच्छे भक्त है। महिला भी यहाँ पर काफी है, महिला भी भक्त है जो पैदल यात्रा करके आए, जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। और यहाँ पर और भी जनता है जो कि बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं और भी लोग जा रहे हैं। आप इसी तरह हेडलाइंस बुंदेलखंड से जुड़े रहिए आगे की खबर के लिए। गुरु जी महाराज, आप सभी के लिए आमंत्रित हैं। कौन कौन आ रहा है? गुरुजी नेपाल वालों, तुमको भी साधुवाद। अच्छे से जाना, प्रेम पूर्वक जाना, जल्दी आना, फरवरी की तैयारी कर लो। और अभी जाने के पहले हम अनुराग, अमिताभ, रवीश, पांडे जी, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं हम और बिटिया को भी धन्यवाद। एक साथ लगा दो क्योंकि हमें तुरंत पहुंचना है तो शाम हो जाएगी। यहाँ आ जाओ गुरुजी, हम ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पर कोई पास में आते हैं, आप भी आ जाओ। गुरुजी, IBC वाले भी हाँ मनीष आ रहे, 10 मिनट में आ रहे बस। बताइए गुरुजी का नाम
अच्छे से रहियो, इधर भी ध्यान वाली बेटा, ठीक है, अच्छे से रहियो, अच्छे से पूर्वक भंडारा पानो वापस सामने चल रहा है। अच्छा, बिहार नरेश हमारे कप्तान ले जाइए, वापस दे जाइए, पैसा दे के खरीदे। गुरुजी सीताराम, गुरुजी सीताराम, गुरुजी। मंच थोड़ा कमजोर है, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, एक जगह पे भीड़ मत बनाना, मंच कमजोर है, गिर जाएगा प्लीज। अच्छा, बाकी लोग अभी चुप रहो, केवल पत्रकार होगा, चुप रहो। नमस्कार, मैं जबा खान। इस वक्त बाबा जी अपने निकल चुके हैं, उनका आज पद यात्रा समाप्त हो चुकी है और सभी को एक संदेश देके हम सब भाई एक हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारे जो भाई बीच में हैं, भाई आपका नाम क्या है? अच्छा, जो पद यात्रा आज समाप्त हो चुकी है और बाबा जी को क्या कहना चाहिए, उनकी क्या उद्देश्य है? सनातन में जो जातिवाद का जो जहर घोला जा रहा है, ये खत्म हो, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो अन्य जो लोग हैं जो इस चीज़ का फूटन डालो राज्य करो जो स्थिति को बनाते हैं, ये सब चीज़ें खत्म हो, इसलिए ये सनातन एकता यात्रा निकाली गई और ये अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद में फिर अभी अन्य जगह निकाली जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये हर एक प्रदेश में, पूरे देश में निरंतर चलता है। इसी की पद यात्रा जो अभी थी और आगे बाबा जी की पद यात्रा इसी तरह जारी रहेगी? हाँ, अभी हमेशा ये ऐसी ही जारी रहेगी पूरे देश में। भाई आपका नाम क्या है? आचार्य तेजस श्री राम कथा वाचन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? यह एकता और अखंडता की पद यात्रा है, जहाँ पर सकल हिंदू समाज एक होकर के संपूर्ण राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की अलग लेकर निकला है। ऐसे परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये संपूर्ण हिंदू समाज में अलग जगाने का काम किया है, जिससे जाति पात का छुआछूत का जो भेदभाव है वह दूर हो जाए और हमारा हिंदू समाज अखंड परम वैभवशाली बने। इसके लिए यह यात्रा पद यात्रा, क्योंकि एक एक पग हमारा हिंदू जो दूर खड़ा है वो हमारे एक एक पग पर खड़ा हो जाए, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, परंतु हमारा हिंदू है और हिंदू की सुरक्षा करने के लिए हिंदू ही कदम बढ़ा करके आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे भागेश्वर बाबा जी धीरेन्द्र शास्त्री जी है, एक ही उनका एक उद्देश्य देके गए हैं जनता को। जो हिंदू भाई जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो अभी एकता करके नहीं चल रहे हैं, हर भाई को अपनी एक हिंदू एकता बना के रखना चाहिए। इसी तरह संदेश देता रहना चाहिए कि एक भाई एक है और इसी तरह संकटों से गुजरते रहना चाहिए, लेकिन किसी के भेदभाव में नहीं आना चाहिए। इसी तरह आप जबा खान धर्म पत्रकार से जुड़े रहिए। आप तुम्हारा क्या हो गया? साफ नहीं आ रही, लेकिन क्या देखें नाजिए तुमसे। जो भारत में रह सकता है, जो राम राज्य कहेगा, राम के नाम से इधर मुंह लगा के। हाँ, राम राज्य वही होगा जब तक राम का नाम लेगा। अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान ठीक है, दूसरे भारत में जो रहना है तो राम का नाम लेना है। जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं लिया तो वो भारत छोड़ के चली जाएगी। वो भारत छोड़ जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो यहाँ के मुसलमान क्या करेंगे? यहाँ के मुसलमान भाईचारे के नाते रहेंगे। नहीं, आपका कहना है कि जो यहाँ पर राम का नाम रहेगा वो देश में रहेगा, और जैसे कि कट्टा हिंदू है तो कट्टा बात की बात राम की जी और राम के नाम पे प्रजा राम के थी और राम के रहेगी। जय श्री राम। इन लोगों ने बना दिया है कि मेरा और तेरा ये राम का राज और राम का राज वापस आएगा। पहले भी राम थे और अभी फिर राम आएंगे। जब राम ने भेजा हनुमान को, ये राज बनते आएंगे नहीं, आ गए। अगर तुम हिंदू थे तो हिंदू बनना चाहता है तो तुम हिंदू बन जाओ, तो हम तुमको हिंदुस्तान में रहने देंगे। और जब तुम हिंदू नहीं बन सकते, मुसलमान बन गए, तो अपना आपको हिंदू मत बताओ। और जब हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको गलत बंद करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बन के रहोगे, राम का नाम लोगे, हिंदुस्तान में रहोगे। और हिंदुस्तान में रहकर राम का नाम नहीं लोगे, राम का विरोध करोगे, हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। बताइए इनसे पूछियो मैडम। नहीं, अभी आप थोड़ा बताइए कि महाराज जी ने और क्या क्या बोला।
महाराज जी ने यही बोला था ना कि जो राम का नाम नहीं लेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, जो गौ हत्या करेगा वो हिंदुस्तान में करने का अधिकारी नहीं है। अगर उसको उसका धर्म प्यारा है तो वो हिंदुस्तान छोड़ के जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तान में राम का नाम लेके रहेगा, गौ हत्या बंद करेगा, बाबर का नाम यहाँ नहीं चलेगा, बाबरी मस्जिद टूटे और बाबर का नाम यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ वही अकबर बाबर कौन? बाबर वो उनके मुसलमान के जो पीर पैगंबर थे वो बाबर। ये है देश अकबर का ना बाबर का, ये देश हमारे रघुवर का। आप क्या कह रहे हैं? आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि महाराज जी का कहना है कि जो बाबर का नाम लेगा वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। और क्या कहते हैं? जो गौ हत्या बंद करेगा यहाँ, जो हिंदू बनकर अगर राम का नाम लेगा तो वो ही देश में रहेगा। योगी जो राम का नहीं रहेगा, जो राम का नाम नहीं रहेगा तो वो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। तो हमारे ये महाराज जी कहना, और जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उन्होंने भी कहा, योगी जी ने भी कहा था, उनने भी कहा, योगी जी ने भी कहा। हाँ। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है हिंदू राष्ट्र का? हिंदू राष्ट्र तो बनना ही है ना, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहते कि पूरे ही हमारी समाज में मतलब पूरे भारत में यदि मानवता एक रही, सभी समाज एक होकर रहेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जाति बाती कोई मतलब भेदभाव ना रहे। मतलब पूरी जाति को हटा के एक ही जाति एक ही रहेगी, राष्ट्र बना के तो हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज यहाँ से जो भी हिंदू यहाँ से जा रहे हैं महाराज जी का संदेश लेके कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा लेके हम लोग गाँव गाँव तक जाएंगे जो महाराज जी ने बोला। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैडम जी, सागर MP। आप लोग अपने दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं इसको। क्या नाम है आपका? हमारा नाम क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे आप लोग लोकतंत्र का चौथा खम्भा है, आप सब लोग मिलजुल के इसको किस दृष्टि से देखते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या गलत हो रहा है। अरे हम तो कहते हैं मैडम, जो हमारे गुरु की बानी वो हमारी बानी, कर रहे हैं जो हमारे गुरु की बानी वो हमारी बानी। हम बागेश्वर धाम से हैं, छतरपुर के हैं। वो हम लोगों की बात बोल रहे हैं, इस बात में उनका कोई लेना देना नहीं है, वो हम सभी लोगों का हमारे गुरु महाराज हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार साहू झांसी से। जी जी। आज और शाम में ऐसा लगा जैसे अयोध्या में 10 ओछा में मतलब अयोध्या में आ गए। 10 वर्षा में आ गए हूँ। ओछा में मतलब ऐसा लगा अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आ गए। अच्छा, और ये महाराज जी ने बहुत अच्छा कहा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, जो सनातन धर्म को मानेगा वही भारत का रहेगा। मतलब महाराज जी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो सनातन धर्म अपनाएगा वही इस देश में रहेगा। देखिए हमारे दादाजी भी कुछ कहने वाले हैं, क्या कहेंगे? जो हिंदू कहेगा वही हमारा भाई है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो। ये हिंदू राष्ट्र में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू कहना पड़ेगा। देख रही है एक ही सभी की जवान है कि जो हिंदू मतलब कहेगा वही देश में रहेगा। भैया इसी तरह सबा खान दमक पत्रकार से जुड़े रहिए। हेडलाइंस बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना। नमस्कार, मैं सबा खान, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुलेटिन। ये राष्ट्रीय सनातन धर्म में जो उसकी पूरी टीम है हमारे पास, और जो हमारे सनातन धर्म के जिला मंत्री हैं जो ग्वालियर से। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आतिश शर्मा है, मैं राष्ट्रीय सनातन सेना से जिला मंत्री हूँ। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। आज आप देख सकते हो पूरे बालेश्वर धाम से लेकर उड़ीसा तक लाखों की जनसंख्या में हमारे सनातनी भाई सड़क पर उतरे हैं महाराज जी के साथ। और महाराज जी का तो एक ही लक्ष्य है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अच्छा भाई, जैसे कि देखा जाए तो हमारे धीरे साथी वो पद यात्रा पैदल करे, उनके साथ कई लोग हैं जिन्होंने पैदल यात्रा करी, और आप सनातन धर्म के जिला मंत्री हैं तो आप तो जूते उते पहने हुए हैं, क्या बात है? नहीं, हम तो अब वापस जा रहे हैं इसलिए जूते उनके पहन के जा रहे हैं लग रहे हैं। जैसे कि आपने वहाँ से वहाँ तक जो पैदल यात्रा की? नहीं, मैंने पूरी पैदल यात्रा नहीं की है, मैं ओनली यहाँ से आया था बरुआ सागर से, यहाँ तक पैदल वो कर रहा था, नंगे पैर आए थे। यहाँ से वापस जा रहे हैं, बिल्कुल पहन के जा रहे हैं। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप पूरी टीम के तरफ से? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, लाखों की संख्या में भीड़ है मैम। अभी आप देख सकते हैं महाराज जी 12 बजे दर्शन करके उड़ीसा में और छतरपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, पर अभी जन सैलाब अभी तक कम नहीं हो रहा है। भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं? बस और लोग कहाँ हैं? और लोग मैम अभी आगे हैं, कुछ लोग तो चढ़ गए हैं। इतनी भीड़ थी मैम, इतनी भीड़ थी कि मंदिर में प्रांगण में कुछ लोग अच्छा, जैसे महाराज जी कह के गए कि
हमारी जो सनातन धर्म की टीम है, किसी को मीडिया का, किसी को प्रभारी का जो संपर्क करना चाहिए, एक ग्रुप होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? मैडम, ग्रुप के बारे से ज्यादातर जानकारी अपने जो ग्रुप के बंदे रहते हैं उन्हीं को प्राप्त हो पाती है। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि एक ग्रुप बनाया जाएगा, क्योंकि किसी को महाराज जी से मिलना है, संपर्क करना चाहते तो कैसे होगा? अभी उस ग्रुप के बारे में है, अभी पर वो कोई ग्रुप नहीं बनाया। जब ग्रुप बन जाएगा, जब उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्या कहना चाहिए? संख्या में लोग मरते हैं तो ग्रुप की व्यवस्थाएं अभी एकदम से नहीं बन पाएंगी, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी उसके लिए। आप देख सकते हैं सनातन धर्म की टीम बड़ी ही जोरों से तैयारी कर रही है कि बिल्कुल ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। पूरी पब्लिक यहाँ पर खड़ी हुई है, जो कि जोरों जोरों से नारे लगा रही है। हमारे भी जो अंकल खड़े हुए, हमारे साधु जी, नितिन, क्या नाम है भाई आपका? महाराज जी के कुछ संदेश सुने आपने? हमने संदेश सुने हैं। क्या संदेश है? लेकिन संदेश जो है सब 60% लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं धाम पे था, साथ में पद यात्रा में रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर गुरु जी को अगर शास्त्री के रूप में देखें तो ये हमारी नादानी होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से कलयुग में भगवान का अवतार, जय श्री राम, तो हम सब उनके हैं, उनकी सारी संपत्ति हमारी है। लेकिन हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि लोग बात वहाँ हिंदू एकता और सजातवाद की बात तो कहते हैं, लेकिन जब खाने के लिए लाइन लगती है जहाँ, तो ऐसे टूटते हैं जैसा लगता है कभी देखा ही नहीं है। और महाराज जी की थालियों को, गद्दों को इस तरीके से छत पहुंचाते हैं जैसे कि दूसरे की संपत्ति रहे। जब भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, तो सारी संपत्ति भगवान की हमारी है। और आज हमको वापस जाने में इतना दुख हो रहा है कि बता नहीं सकते। आप देख सकते हैं किस तरह नर्वस हो चुके हैं महाराज जी के जाने के बाद। महाराज जी के जाने के एक चीज भी ये कहना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू को एक भाई होना चाहिए, लेकिन भाई का मतलब ये होता है अगर एक भाई को गलती है, राम राजा सरकार की, राम राजा सरकार की, राष्ट्र बनेगा, मंत्री है ना, हम ऐसे लोगों से बात कराती हैं जो कि उनकी दुआएं लगती है, छू के लगती है। और आज हमारे पीछे साहिब जी कहते नहीं है कि एक करिश्मा होती, आज उनके दर्शन भी मिल गए, जो हमारे ओरछा धाम, जो हमारे भागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, और जो आज उनका लास्ट पद यात्रा था। हमारी दीदी क्या नाम है आपका? शिवानी किन्नर। जो आज अपने मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी, नहीं वो तो मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत लोग आए हुए हैं हमारे ओरछा धाम में, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? बहुत भीड़ थी, हमारे सारे हिंदू परिवार के लोग आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बागेश्वर धाम जी में ये हिंदू सनातन धर्म की एकता का ये जो पद यात्रा की है, इसमें सारे परिवारजनों का मैं राम जी से यही दिल से प्रार्थना करूंगी कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। जय जय श्री राम। क्या कहना चाहिए महाराज जी के बारे में? जय श्री राम। जायसवाल नागपुर शिक्षा मंडल से मैं यहाँ 300 सेवादार लेके सेवा देने आया था। यहाँ से जाने से पहले राम राजा ओरछा में ये शपथ लेके जा रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा जरूर और बना के रहेगा। आज सेवा देने आए थे, अगर हमारे कारण किसी को कष्ट हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज यहाँ से एक चीज सीख के जा रहा हूँ गुरु जी से कि अपनी जात यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ आया था कट्टर सनातनीय बन के जा रहा हूँ, और अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो हो सकता है सेवा में हमसे कमी रही, लेकिन हमारे गुरु थे नहीं। क्या पहले कट्टर नहीं थे? नहीं, पहले भी कट्टर था, लेकिन अपने धर्म के लिए जागरूक नहीं था, क्योंकि लोगों के साथ रह के सर्कुलर बन जाता। पहले सिर्फ अपनी जात के बारे में, कैसे लोगों के साथ सिर्फ पहले अपनी जाति के लिए सोचता था। आज ये जितने खड़े हैं वो सब में अपने भाई को देखते। आज मेरा एक भाई नहीं है, मेरे यहाँ अनेकों भाई हैं। हे
एक ही दृष्टि से लोगों को देखते थे। हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को भारत के हिंदुओं का एकता का परिचय देंगे ताकि ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए। कैमरा दोनों के कर लेना समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा में कोई बात नहीं, गांव-गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष हो गया, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी, भैया कैमरा नीचे करो ना, कैमरा नीचे करो भाई, अंकल कैमरा नीचे, अंकल कैमरा नीचे, एक दूसरा माइक देना। गुरुजी कैमरा से बोलो नीचे, रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, गौ माता की, दादा गुरु जी की। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम ओरछा तक का मान लिया था। समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से हिंदुओं की एकता के लिए जात पात भेदभाव ऊंच नीच हमको अगर वहाँ की सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब में निकालने की क्षमता है गुरु के पास। गुरुजी राजनीतिक लोगों को ASI सर्वे प्रस्तुत होने दो, कोर्ट को निर्णय देने दो। जैसे ही निर्णय आएगा हम प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, आपको संदेशा भिजवाएंगे तो आप आके रिकॉर्ड करेंगे। गुरुजी राजनीतिक लोगों को क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। इस वक्त ओरछा महाराज जी आप दर्शन कर रही है? जी। कैसा लगा आपको बाबा से मिलकर? आप कहाँ की तैयारी है आपकी? बागेश्वर जा रहे हैं। बागेश्वर से आए, बागेश्वर जा रहे हैं। वहीं जाएंगे। घर जाएगा ना झंडा। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? अयोध्या से आ रहे हैं। बाबा के दर्शन हो लिए? आप डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं? अभी तो यहीं रुकेंगे थोड़ी देर, शायद उसके बाद बागेश्वर धाम। रुक के बात करा लूं।
आप बाबा से दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं जान दे रहे। 2 मिनट के लिए जाना है तो अंदर 2 मिनट के लिए भी नहीं। ये देखिए पुलिस प्रशासन ये लगा हुआ है, ये देखिए सिर्फ चेहरा पहचान के अंदर जाने नहीं दे रहे। लेकिन जो भैया खड़े हैं इतनी दूर से कह रहे हैं कि हम मीडिया से हैं, ग्वालियर से आए हैं, तो नहीं जाने दे रहे। रमजान और विराम है, दिवाली उली हमको बिल्कुल गलत बात। कब तक लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा। गुरुदेव भगवान को जाना है। हम सबकी यात्रा सफल हो गई, बसें भी लगी हुई हैं। वहां से जाने के लिए, घर घर जाने के लिए व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था सामने में है। कुछ लोग पार है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुबह से ही बैठे हैं। आप लोग थके हैं 9 दिन के, बहुत कष्ट पाया है। हम आप सबको साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आप सब हिंदुओं के लिए अपने घरों से, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए। अब हम एक जनों का नाम नहीं बताएंगे, वो जज हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में आ गए। और गुरुजी को जाना है। हम पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं। हम पहले पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें, फिर मंच पर आ रहे हैं, ठीक है? मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। हम गुरुदेव भगवान को जाना है। हम इसके बाद तुरंत मंच पे आके सामूहिक अर्जी लगा के इसके बाद सब लोग गाएंगे, इस भेदभाव छुआछूत को डाला है। अब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली, गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठगनी जब तक पार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते? क्या तुम धर्म विरोधियों की ठगनी मारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लव चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सबका सौभाग्य जागा और निश्चित रूप से यह 9 दिवसीय हमारी और आपकी जो हिंदू एकता पदयात्रा थी, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आगमन से और आशीर्वचन से यह यात्रा का संकल्प पूर्ण हुआ
और ये तय है कि हर हाल में हम सबकी यह सनातन हिंदू एकता पद यात्रा सफल हो गई है। लेकिन जैसा कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पूर्व में हमारे गुरु भाई तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी पूज्य आचार्य रामचंद्र दास जी ने हम सबको कहा कि सबको गले लगाना है। जैसे हमारे आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने सेन महाराज को, संत रैदास जी को जुलाहा परिवार में पोषित कबीर दास जी को स्वीकार किया, वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है, हर हाल में, गांव गांव में, कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है, हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। जात पात की करो विदाई, जात पात की विदाई का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है या सरनेम हटाना है। हमारा उद्देश्य और सबका उद्देश्य इतना है, इस देश में ना कोई अंगड़ा हो, न पिछड़ा हो, न छोटा हो, न बड़ा हो। हम जब रास्ते में आ रहे थे, बड़ा गांव टोल प्लाजा पड़ा गुरुदेव, वहाँ हम बैठे, यहाँ वो पत्रकार खड़े भी हैं, आर भारत के कैमरा में ये जो टोपी लगाए हैं, एक बालक को इन्होंने उठा दिया और हमसे बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है। हम भोजन प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा आने दो। जब बैठे तो वो धीरे से बोला, हम आपके पांव पर सकत। हमने कहा क्यों? बोले हमारा नाम अनमोल अहिरवार। हमने कहा कैसी बात कर रहे, पांव तो छोड़ो, हम प्रसाद पा रहे, आधी रोटी बेटा तू खा ले, आधी हम खा ले। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। बगल में बैठे हुए सब लोग देखते रहे। हमने कहा भैया, इस देश में राजनीति करने वालों ने, तोड़ने चलते थे, कभी तुम बगल में आते थे, कभी चिल्लाते बाबा, धक्का मारते थे, मुक्का मारते थे, कुछ हमारा हाथ पकड़ के ले जाते। कल एक बहन जी नाखून रखी थी जे बड़ी, उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई, पर हमारा वीडियो अगर बाद का देखें तो यही है, बहन जी तुम सूप रखा ना अपने नाखून काट ली, उंगली बाल नहीं तो पाँव पर लेने आए, नाखून मार करके। लेकिन ये आनंद, कुछ अच्छे मीठे अनुभव थे, कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ, पर हमारा दर्द हिंदुओं के दर्द से बहुत कम है। हम स्वस्थ हो जाएंगे। तुम भी अपना ख्याल रखना, घर जाना मुस्कुराते हुए जाना। और हम बालाजी से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी जन्म मिले, हमें भारत भूमि में जन्म मिले, और जब भी मिले आपके जैसा परिवार। जय श्री राम, जय श्री राम के चरणों में प्रार्थना है। अच्छा हाँ, अद्भुत है ये पदयात्रा महाराज जी, इतनी अद्भुत रही कि बताना, इतनी कथाएं हैं इस पदयात्रा के मध्य की। एक पदयात्रा के मध्य में हम चले और लगभग दूसरे दिन की यात्रा में लगभग 35 या 40 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की होगी। एक भाई साहब व्हील चेयर पर अपनी धर्म पत्नी, जिसको पैरालाइसिस है, गांव का आदमी, वो व्हील चेयर चला रहा था। हमने सेवादारों को कहा कि इसको आगे लेके आओ, वो व्हील चेयर के पीछे कुर्सी रखे। तो हमने कुर्सी उठाई, निकाली और बात की कि ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है। हमका ये क्या लगा रखा? बोले झंडा। हमका ये व्हील चेयर पर क्यों है? बोले इसको पैरालाइसिस है। हमका क्यों ले आए? हमसे मिलाने के लिए? बोले नहीं, हम हिंदुओं की एकता के लिए लेकर के आए। तो हमने कहा तुम पागल हुई, इनको घर छोड़कर आते, तुम आ जाते। बोले घर पर कोई है नहीं, न बेटा है न बेटी है, हम अकेले हैं और ये चल नहीं पाती, अपने हाथों से ये नित्य क्रिया नहीं कर पाती, कुर्सी पर बैठ करके नित्य क्रिया करती है। हमने कहा तुम इतने पागल क्यों हो? बोले गुरुजी हम इसलिए पागल हैं कि हमारे बच्चे तो हमारा साथ देते नहीं है, पर कहीं
किसी दूसरे के बच्चे बर्बाद ना हो जावे, वो मुसलमानों के चक्कर में ना पड़ जावे, इसलिए हम आपके साथ चल रहे हैं। हमने कहा नहीं नहीं, तुम बीच से वापस हो जाना। बोले गुरुजी क्षमा करो, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सब आज्ञा मानेंगे, ये आज्ञा नहीं मानेंगे। राम राजा ओरछा तक जाएंगे। और उसने दिल तब जीत लिया, हमारी आंखों से आंसू तब टपक कर जब उसने कहा छाती ठोक कर कि अगर हमारे प्राण जाते हो तो आपको बचाने के लिए और हिंदुओं को बचाने के लिए पहले हम अपने प्राण। इतनी अद्भुत हिंदू एकता पदयात्रा, इतना अद्भुत जोश। छोटे छोटे बच्चे, अभी जो बालक ऊपर बैठा था छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक बिहार से आया है, शायद उतर गया होगा नीचे। ये है जरा इधर, यहाँ कोने पे खड़ा था, हाथ जोड़े हुए खड़ा था, कोने पे खड़ा था, बिहार से आया है। हमने पूछा किसके साथ आए? बोले पिताजी के साथ आए। अच्छा पिताजी के साथ आए, किस लिए आए हो? धीरे से कहता है हिंदुओं के लिए आए। इसे पढ़ना पता नहीं है, इसे हिंदू मुसलमान पता नहीं है, पर आज एक देश का छोटा सा बच्चा और बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार ये समझता है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच। अब हम सबको इस बीमारी को मिटाना है। हम भाषण देने नहीं आए, हमारी एक बहुत बुरी आदत है। हम ज्यादातर, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आप करोगे क्या, हमारी एक आदत रहती है, हम करके बता देंगे, फिर तुम बताना। जय श्री राम। जय जय। कहने वाले अक्सर कर नहीं पाते और करने वाले अक्सर कह नहीं पाते, क्योंकि जो देखता है उसकी वाणी नहीं होती, और जो बोलता है वो देख नहीं सकता है। आंखें देखती हैं पर बोल नहीं सकती हैं, और वाणी बोलती, मुंह बोलता है पर ये देख नहीं सकता। इसलिए हम आज आपसे विदा ले रहे हैं, आप भी हमसे विदा ले रहे हैं कुछ दिनों के लिए। 26 फरवरी को हम फिर मिलेंगे। अपने गांव में अपना जोश बरकरार रखना। हमारी बातें 5 मिनट तुम्हें सुनने मिली है, पर ये बातें सदा सुनना जरूरी नहीं है। हम यही करना चाहते हैं, एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है। इस देश के हर घर से एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुजी कभी भेदभाव मिलेगा। हमारे तो डांट दे। हाँ मिले 2 मिनट। दीदी एक सेकंड यार, बाहर भी एक 2 बार विलंब हुआ। ब्रज की विभूति परम पूज्य श्री मृदुलकांत जी शास्त्री जी महाराज, लेकिन कल जब रात्रि में आपने माइक पकड़ा एक बात बोली कि हम सफाई करने वाली मेहतरानी के साथ में एकादशी को सेवा करते हैं, तो हमारा गदगद हृदय हो गया। हम अकेले नहीं हैं, इस देश में और भी बब्बर शेर घूम रहे हैं। 1 से 11 होंगे, 11 से 1100 होंगे, 1100 से 11,000 होंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वो 11 लाख 11 करोड़ 110 करोड़ में परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अब सबको पुनः धन्यवाद। सेवा करने वाले हमारी धाम की टीम को धन्यवाद। तुम लोगों ने गद्दा ही गद्दा उठाया, गद्दा और गद्दा, खूब सेवा की, सबको साधुवाद। ये ध्वजा आपको घर पे लेके लगाना है, क्योंकि ये 9 दिन की पदयात्रा में अपने आप में सिद्ध हो गया। संतों की चरणों की चलने वाले पदयात्रियों की चरणों की जो लत है, अब इस ध्वजा में श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके आपके घर की रक्षा करें। आपका सामान जिनका भी रह गया हो धाम से मिल जाएगा। जो 10-20 बैग बचे हैं वो धाम पर हम पहुंचवा देंगे। बसें लगी हैं, भंडारा पालो, मुस्कुराओ, गीत गाओ। हम विदा ले रहे हैं। 9 दिन की ये यात्रा थी, फिर जारी होगी, संग्राम फिर जारी है। हमने किसी टीवी चैनल में कहा, किसी पत्रकार महोदया ने हमसे पूछा, महोदय नहीं महोदया ने हमसे पूछा कि आजकल कुछ दिनों से बाबा तुम चुप हो गए। तब हमने कहा कि क्षमा करिए डियर सिस्टर, कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाए तो उसको डरा हुआ मत समझ लीजिए। लंबी छलांग लगाने के लिए लंबी छलांग लगाने के लिए वो 4 कदम पीछे आता है। थोड़ा सा कथा करेंगे हम, इसलिए कथा करेंगे, गड्ढा पूरा करेंगे, व्यवस्था करेंगे, फिर अगली व्यवस्था। और आज तो हमको एक और कृपा मिल गई है। इसके आयोजन प्रथम था
9 दिन का नए नए अनुभव हो रहे थे, क्या क्या चैलेंज आ रहे थे, रोज चैलेंज को पार कर रहे थे। हमारे धाम की समिति भी दिन रात सब बच्चे लगे रहे, सोए नहीं, पाँव में फपोरे पड़ गए, उनके कट गए, रास्ता में भी कई लोग कट गए, 1-2 बच्चे गिर गए, टीवी वाले भी गिरे, यहाँ ये वाले भी गिरे, चोट खाते रहे, पानी के लिए कई बार मशक्कत भी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। हम जब रात को लेटते थे तो हमें दर्द होता था, पीड़ा होती थी, दबा लेते थे, ठीक होता था, पर हम मन में सोचते थे कि हमारे लिए तो इतना ख्याल ये लोग रखते हैं। बालाजी करें जो सन्यासी बाबा की 40,000 सेना है, वो इनका ख्याल रखे। जय श्री राम। जय श्री राम। सब जो साथ में चलने वाले सेवादार थे उन्होंने अटूट मेहनत की, लेकिन संग्राम फिर जारी होगा, इतिहास फिर दोहराया जाएगा। निश्चित है हिंदुओं के द्वारा ही इस देश में इतिहास दोहराया जाएगा और भारत एक नई आजादी देखेगा, देश को एक करने की, भेदभाव को मिटाने की, छुआछूत को मिटाने की। ये देश का हिंदू एक होगा, हमें भरोसा है। करोड़ों हिंदू सड़कों पर आएंगे, जागेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे। बात याद रखना, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो जहाँ से आए, आपकी श्रद्धा को हम खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। बाकी सब कह दिया, जो कहना था बोल दिया, और भी अनुभव है वो सब हम बीच बीच में कथा में बताते रहेंगे। अभी हमको ललित पद यात्रा हो गई, राम राजा के दर्शन बहुत प्यारे हैं। आज उन्होंने चमकते हुए हल्के नीले वस्त्र पहन रखे थे, प्यारा सा चांदी का मुकुट था और काला मुख, बहुत प्यारी सी आंखें, और हमारी मैया जानकी जी खूब थापक हुआ, ब्रज भाषा में थापक हुआ कहते हैं, खूब थापक हुआ, गाल चमक्का थापक हुआ तिलक लगाई हुई थी, कंस पछाड़ खूब तिलक लगाई हुई थी। बड़ा प्यारा सुंदर दर्शन था, बहुत प्यारा दर्शन था, अद्भुत आनंद हुआ। सबको धन्यवाद, दृश्य शक्तियों को धन्यवाद, जो लोग अर्जी लेकर आए हैं। हाँ, वो प्रभु मैया जी स्वीकार करो। वचन दे रहे, आप पेशी शुरू कर दो, हम अर्जी पूरी करवा दें। जय श्री राम। दो कि अपनी एम्बुलेंस लेकर आए, दवाइयां लेकर आए, निःशुल्क पूरी 160 किलोमीटर की पदयात्रा में किसी को थोड़ी सी भी नाखून में भी चोट लग जाती थी, तुरंत ये सेवा के लिए उपस्थित हो जाते थे। ऐसी आर्यन हॉस्पिटल की अस्पताल की पूरी टीम, उनके सभी सदस्य, और आप तो खड़े हो जाओ, वहां के ऑनर, आपको भी साधुवाद। समस्त साधु समाज ने हम पे कृपा की, हम नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे, ब्रजमंडल के सभी विभूतियों को दंडवत प्रणाम कर रहे, हम पे कृपा की। परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य महाराज जी ने हम पर कृपा की, उनके चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम। एक लोग और थे, पता है इसमें बहुत रंग थे पदयात्रा, रस्सा पार्टी, जो रस्सा लेकर चले, असली मेहनत उन्होंने की। ऐसे मेहनत कर रहे थे जैसे सीमा पर, सरहद पर आर्मी लगी, चल रहे थे। भाई थे न कटू रुक जा माता बीच में ना तो काली चंडी दुर्गा चामुंडा भैरवी भद्रकाली माता, हम प्रवचन सुना रहे थे। सबसे ज्यादा साधुवाद के पात्र वो भी, उनको भी ताली बजा करके धन्यवाद दो, और एक बार अपने लिए भी ताली बजा करके धन्यवाद दो, जो इस पदयात्रा में पैदल चलते रहे। हर हर महादेव। भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। 1 घंटा रोज का तुम्हारा और हिंदू राष्ट्र हमारा, हिंदू राष्ट्र हमारा, हिंदू राष्ट्र हमारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। और हिंदुओं, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आजादी के बाद फिर से एक बार आजादी चाहिए, भेदभाव छुआछूत से हम सबको आजादी चाहिए। आजादी के बाद
फिर से नई एक लहर चाहिए हिंदुओं में एकता। लोग हमसे पूछते बाबा तुम चाहते क्या? हमने कहा हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हिंदुओं की कट्टरता से भरा हुआ हिंदुस्तान चाहिए। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और ये पूरी यात्रा इसलिए अद्भुत रही, आध्यात्मिक रही, इसलिए रही कि बालाजी का मिलन राम राजा से हुआ है। दूसरी बात, पद यात्रा में तुम्हें दूसरा लाभ ये हो गया कि तुम्हें महाकुंभ में जाने के पहले ही कुंभ के दर्शन संतों के हो गए। तीसरा लाभ ये था कि आने वाली पीढ़ी कभी अगर तुमसे पूछेगी तो वो पूछेगी कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम क्या झक मार रहे थे? तब तुम भी कह सकते हो कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब हम भी गिलहरी की तरह सड़कों पर उतर करके हिंदू एकता के लिए कार्य कर रहे थे। और हाँ, देश के इतिहास में आज की यात्रा का नाम तो लिखा जाए या ना लिखा जाए ये तो हमें पता नहीं है। इतना पता है कि नाम राजा सरकार के चरणों में तुम्हारा नाम जरूर लिख गया है। और बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में जरूर नाम लिख गया है। मध्य प्रदेश की शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने खूब मदद की, पुलिस प्रशासन ने बहुत मदद की, सबने मदद की, उनको भी साधुवाद। आए हुए हमारे परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना नहीं है क्योंकि हमें फिर से साथ चाहिए। धन्यवाद इसलिए नहीं देना है कि फिर से साथ चाहिए, और फिर से चाहिए अभी नहीं, जिंदगी भर के लिए चाहिए। और जिंदगी भर के लिए इसीलिए चाहिए, एक बार भगवान लहरा जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए, हा फिर देखो। तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी आंखों से देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते। हम तो लगे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। आज नया प्रण ले लिया, कथा चाहे कम करेंगे, धाम पर चाहे कम रहेंगे, पर गांव गांव बिछड़े पिछड़े लोगों के पास जाएंगे जो धाम बागेश्वर आ नहीं पाते और पुलिस के चक्कर में, वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में मिल नहीं पाते। अब वो नहीं आ पाते, वो नहीं मिल पाते तो क्या हुआ, हम जाकर के उनको मिल लेंगे। इसलिए मिलेंगे गांव गांव कि वो अलीउल्लाह वालों के चक्कर में ना पड़ जाए, वो धर्मांतरण ना कर ले, उन्हें ये ना लगे कि उनका कोई नहीं है। हम भी संत समाज बैठे, पूरी ब्रज मंडली बैठी, अयोध्या के भी महात्मा बैठे, यहाँ क्षेत्र के भी महात्मा बैठे, इन महापुरुषों के चरण हम पकड़ेंगे और कहेंगे महाराज जैसे ओरछा में आप आ गए, जैसे आप पदयात्रा में चलते रहे, आओ हमारे साथ पन्ना जिला, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उन वनों में चले जहाँ आदिवासी नहीं अनादिवासी रहते। वो रहते अनादिवासी। कौन? अनादिवासी। उन्होंने प्रभु श्री राम के आगमन की खबर सुनकर पूरे रास्ता को गुहार दिया, अखियों से दर्शन करने के लिए सब कुछ त्याग कर निषाद राज राम जी के प्रिय बन गए। केवट में अपने कार्य को धन्य कर लिया, जीवन को धन्य कर लिया। वो वनवासी, वनांचलवासी, वो आदिवासी, वो अनादिवासी जो प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के कहते थे आप कहो तो हम अपना जीवन सदा सदा के लिए आपके चरणों में निछावर करते हैं। आज वो अपने को हल्का महसूस कर रहे क्योंकि वो शहर आ नहीं पाते और बड़े लोग उनके पास जा नहीं पाते। कथाएं होती हैं शहरों में, कथाओं में आरती में वो आते हैं जो अमीर होते हैं, या एमएलए या एमपी, या फिर कोई नेता होता है या अभिनेता होता है। मंच पर वो आ नहीं पाते, आवे तो काले काले गार्ड, बॉडी गार्ड उठा के गेंद जैसी फुटबॉल फेंक देते। अब क्या होगा? अब हमने विचार कर लिया, मंच पर बड़े तो आते ही हैं, कभी कभी उनको भी बुलाया जाए जो सदा ताली बजाने के लिए आते हैं। उसका यही उपाय है कि आज हमने प्रण राम राजा के चरणों में ले लिया। क्या आप साथ में हो? लड़ाई लंबी है, समय की जरूरत है, हिंदुओं के लिए आवश्यक है, भारत को बचाने के लिए जरूरी है। बुरा ना मानना, हिंदू ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो फिर विचार कर लो, तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा, तुम्हारी परंपराओं का क्या होगा, तुम्हारी रामचरितमानस और गीता का क्या होगा। हमने तो कमर कस ली है,
तुम्हें भी कमर कसना है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूर्ण रूप से अपना बैग उठा के कल ही आ जाओ, हम तुम्हारे जब भी भंडारो ही करवाओ करें। जब जरूरत हो तब उसके लिए एक हम नंबर जारी करें दे रहे, एक ग्रुप बनाए दे रहे, एक एक प्रभारी बनाए दे रहे, वो आपसे संपर्क करते रहेंगे और हम लोग अब गांव गांव जंगल में जाकर के राम नाम का मंगल करेंगे। जय सीताराम। और संतों के साथ बैठकर गुरुदेव की आज्ञा, संतों की आज्ञा, इस मंच पर भी सभी महापुरुष विराजमान हैं। इन संतों से निवेदन करके 2-2, 3-3 दिन की कथा हम प्रार्थना करेंगे। महाराज साल भर कथा आप शहर में करो, देश में करो, विदेश में करो, तब शेष 3 दिन का समय मात्र उन वन में रहने वाले आदिवासी अनादिवासियों के लिए दे दो। उनका भला हो जाएगा, वो गौरवान्वित महसूस करेंगे और उनको ही कथा का यजमान बनाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा तुमसे दक्षिणा लेनी नहीं है, तुमसे दक्षिणा में वचन लेना है कि तुम मर जाना पर कभी हिंदू धर्म छोड़ करके नहीं जाना। भारत एक नया इतिहास लिखेगा, भारत एक नई क्रांति लाएगा। और जो ये नारा दे रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, देख लेना उनके आका जहां बैठे हैं उनका देश भी अपना होगा। हाँ, उनका देश भी अपना होगा। पर संग्राम है, संघर्ष है, ताली बजाने से काम नहीं चलना। तुम लोग इतने रील वाले आदमियों के मोबाइल उठाते हो, रील बनाते हो, फोटो खिंचाते हो, धक्का मुक्की खाते फोटो खिंचवाते हो और पोस्ट डालते हो कि देख लीजिए बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में विचार विमर्श करते हो। बुरा ना मानना, रील के जमाने में बहुत अच्छा है, जीना चाहिए, रील बननी चाहिए, पर रील के साथ साथ रियल में हम लोगों को उतरना पड़ेगा। और हम अपने सेवादार और आप लोगों से भी कहेंगे, आज तो पदयात्रा हो गई, अब क्या? अब यही है कि अब गांव गांव में हमारे सेवा हमसे जुड़े हुए लोग पूछेंगे कि अब क्या करना है? अब यही करना है कि गांव गांव जाकर के हमें हिंदुओं को जगाना है। अभी ये मात्र 5 जिला जगह है। आप लोग कई प्रदेशों से आए, कई गांव से आए, कई शहरों से आए, कई मोहल्लों से आए। आप अपने घर के पास, आप अपने मकान के पास में कोई मंदिर होगा, मंदिर में सुंदरकांड करवाइए, पूरे मोहल्ला को बुलाइए, थोड़ी सी बूंदी या थोड़ी सी लाई चरौरी दाना रख करके बैठ जाइए और जब वो आए तो यही बात बताइए कि कृपा करके एक हो जाइए। जय श्री राम। कृपा करके क्या हो जाइए? एक हो जाइए। क्या हो जाइए? वो कहेंगे एक क्यों हो जाए? तुम कहना अनेक हैं, तो बेटियां भग रही, अनेक हैं, हम लोग बटे हैं, विभाजित हैं, हम लोग हे दृष्टि से देखते हैं, घृणा करते हैं, उसका परिणाम ये है दूसरे मजा मार रहे हैं। अच्छा, हम लोगों को ये लगता है कि उनके घर बन रहे हैं, पश्चिम बंगाल वालों के अपने इंडिया। हम लोगों को ये लगता है बांग्लादेश में होगा, अपना नहीं होगा। हम लोगों को ये लगता है वो उसकी बेटी भग गई है मुसलमान के साथ, अपनी नहीं जाना। इसलिए तुम लोग हैरान हो, क्योंकि तुम तब जगते हो जब तुम्हारे घर पर पत्थर पड़ते हैं। तुम्हें तब समझ में आता है जब तुम्हारे। आज एक माता जी सुबह सुबह मिली, हम जहाँ बैठे थे ओरछा में, वो मिली। उनकी बात को सुनकर के हमारी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा महाराज हमारी आशा आसिया बन गई और पूरा मोहल्ला हे दृष्टि से देखता है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हम उनके खिलाफ हैं जिन्हें भारत से प्यार नहीं है। भारत से प्यार का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी हिंदू है। जो जो इस देश में है सब सनातनी है। इस देश में जो भी रहेगा वो सनातनी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये राम का राष्ट्र है, भगवान कृष्ण का राष्ट्र है। बुरा ना मानना, भले ही मीडिया पर, टीवी पर, मोबाइल पर कोई भी ये मुंह चलाने वाले ये भौंकते रहते हैं, ये भले ही कुछ भी बोले, पर ये कभी भी अपने दिल पर हाथ रखे। इनमें अकेले में इनसे पूछा जाए सच सच बताओ यार तुम भारत के बारे में क्या कहना चाहते हो, तब यही कहेंगे भले ही कुछ हो पर है तो ये राम का राष्ट्र। जय श्री राम। क्योंकि यहाँ रंगों रंगों में राम है। अभी पूज्य गुरुदेव भगवान ने क्या गजब की बात बोली, हमारा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने कम हो जाए, क्योंकि
मंच में उतनी दम नहीं, पता लगे कि जो है विराम पे जो है ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। बढ़िया। इन लोगों को भी ताली बजाकर धन्यवाद दो, बहुत मेहनत की इनकी टीम ने। तो हमारी भी रोज ड्रेसिंग की, पट्टी बांधी और बड़ा दर्द देते थे हमको, लेकिन अद्भुत है ये लोग, दिन रात लगे रहे। और निजी तौर पर जय बागेश्वर धाम की, जय बागेश्वर धाम की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, अभी नहीं तो अभी नहीं, अगर हिंदू अभी नहीं जगेगा तो गांव-गांव में कौन-कौन मंदिर बनाएगा? भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए कौन-कौन काम करेगा? पक्का जीवन भर के लिए। एक आज हमने प्रण ले लिया, एक हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में जाकर के कुछ लोगों की टीम बना रहे जो पूरे देश के कोने कोने में भेदभाव और छुआछूत मुक्त भारत को करने के लिए कार्य करेंगे। जी सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जिन्होंने इस पदयात्रा के मध्य में सेवा की, स्वागत किया, उनको भी साधुवाद। मंडलों को भी साधुवाद, जिन्होंने राम राजा सरकार के चरणों में प्रार्थना कर रहे। हमने आप सबकी तरफ से अर्जी लगा दी है कि हे राम राजा, जो भी इस पदयात्रा में हमारे साथ आए हैं उनकी अर्जी स्वीकार कर लें, उन पर कृपा कर देना, ऐसी हमने उनको प्रार्थना की और प्रणाम भी किया। आप लोग भी भूखे बैठे सुबह के, एक बार डॉक्टरों की टीम को भी ताली बजा करके धन्यवाद दें। सामूहिक अर्जी लगा दें। गुरुजी इधर तो देख लो तो ना। हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप सभी के लिए आमंत्रित हैं। कौन कौन आ रहा है? गुरुजी, नेपाल वालों तुमको भी साधुवाद। अच्छे से जाना, प्रेम पूर्वक जाना, जल्दी आना, फरवरी की तैयारी कर लो। और अभी जाने के पहले हम अनुराग, अमिताभ, रवीश, पांडे जी, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं हम। और बिटिया को भी धन्यवाद। गुरुजी एक साथ लगा लो क्योंकि हमें तुरंत पहुंचना है तो शाम हो जाएगी। यहाँ आ जाओ गुरुजी, 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 हम ऊपर बैठ जाते हैं, यहाँ पे वही पास में आते हैं। आप भी आ जाओ गुरुजी। IBC वाले भी